जब न सुने कोई हक की आवाज तो हम बनेंगे हर गरीब व मजलूम की आवाज, क्योंकि हम हैं हमेशा सच के साथ। बुलंदशहर एंटी करप्शन न्यूज़ समाचार पत्र प्रस्तुति BACM लाइव न्यूज़, हमेशा सच के साथ। इस समय बुलंदशहर के थाना आगोता क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद बैंक के बैंक मित्र सुनील कुमार रहीमपुर बेगवा निवासी व आगोता इलाहाबाद बैंक के मैनेजर अनिल कुमार चौधरी के द्वारा आम जनता द्वारा जमा की गई धनराशि में करोड़ों रुपए का घोटाला कर सुनील कुमार मित्र बैंक संचालक हुआ फरार। पीड़ितों ने थाना आगोता पहुंचकर SHO ध्रुवभूषण दुबे को दिया शिकायती पत्र। शिकायती पत्र में 5 जने बनाए गए हैं मुख्य आरोपी, जिस पर SHO ध्रुवभूषण दुबे ने शिकायती पत्र लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। कैमरामैन नौशाद सैफी के साथ कुलदीप सक्सेना की खास रिपोर्ट। 3,93,665। अरे वो सारा बूझ लेंगे, ये तो कैमरा मैन है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग बैठे हुए हैं आगोता के इलाहाबाद बैंक के अंदर, जहां की एक मिनी ब्रांच थी जो लगभग करोड़ों रुपए लेकर फरार हो चुका है। आइए बात करते हैं मैनेजर साहब। जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम कुमार चौधरी है। कौन सी जगह है ये? इलाहाबाद में क्या होता है ये? जिस मिनी ब्रांच का पैसे नहीं, पहली बात तो समझिए, मिनी ब्रांच नहीं है, वो ग्राहक सेवा केंद्र है। तो बैंक अपने फाइनेंशियल सर्विस पहुंचाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र BC लोकेशन बोला जाता है, BC लोकेशन पॉइंट। तो हमारे ब्रांच से 6 BC लोकेशन पॉइंट संबद्ध है, जिसमें से एक रहीमपुर बेगवा में थी। वहाँ के हमारे BC बैंक मित्र सुनील कुमार वर्मा पे आरोप है। उन्होंने कई सारे ग्राहकों का पैसे का गबन करके अभी कुछ चीज़ें उसमें है जो जांच की विषय चल रहा है। उस पर हमारी बैंक भी जांच कर रही है और जिस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये काम हो रहा है वो भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर ये कितनी तारीख का मामला है? ये हमारे संज्ञान में आया है पिछले मंथ 19 तारीख को। उसके बाद से क्या नोटिस दिया गया है? हाँ, कार्रवाई शुरू हो गई है। उस पर कार्रवाई हमारी चल रही है, बैंक के स्तर से भी हो रही है और सर्विस प्रोवाइडर के स्तर से भी चल रही है। आखिरकार कितने साल पुराने BC है आपकी? तो BC तो काफ़ी पुराने हमारे हैं, BC तो 5-6 साल से है। कितने साल में चेकअप किया जाता है उनका अकाउंट? उनका अकाउंट चेकअप नहीं होता, वो तो बैंक का इंटरनल वो होता है, लेकिन विजिट होती है और उसके माध्यम से उसकी चेकिंग लगभग कितने दिनों बाद विजिट होती है? विजिट तो हमेशा होती है, फ्रीक्वेंटली होती है विजिट। क्या विजिट में खाता धारक के कनेक्शन चेक किए जाते हैं, खाता किताब चेक की जाती है? विजिट में वहाँ पे लोगों से बात की जाती है, जो भी कोई अगर कंप्लेन है तो उसको सुना जाता है, उसके रजिस्टर वगैरह देखे जाते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि हाथ के द्वारा एंट्री है किताबों के अंदर लोगों की, और काफी किताबों को एकत्रित करके लेकर के जा चुका है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, हाथ के द्वारा बैंक कभी किसी BC को ये नहीं करती है हाथ के द्वारा एंट्री करने के लिए। सारी BC को हमने क्या नाम है पासबुक प्रिंटर दे रखा है और थर्मल प्रिंटर भी वहाँ पे लोगों को दे रखा है। जैसा कि बाहर कुछ खाता धारक मौजूद हैं, उनकी किताबों में हाथ से एंट्री है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में जाँच चल रही है, इसके बारे में बैंक जाँच करेगी। ऐसा क्या मामला हुआ कि जो 20 तारीख से अभी तक आपके विभाग द्वारा, आपके बैंक के द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया? ये बैंक मुकदमा दर्ज करने की प्रोसेस बैंक जो है सर्विस प्रोवाइडर को लेकर लिख चुकी है और इसके स्तर पर ही ये होगा। आखिर खाता धारक का पैसा किस तरह से वापस होगा? ये तो बैंक जांच का विषय है, उस पर बैंक डिसाइड करेगी कैसे क्या करना है, या सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेगी। हम लोग शाखा स्तर से इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये थे आगोता बैंक के मैनेजर साहब। अब बात करेंगे खाता धारकों से, क्या है मामला पूरा, और उनकी किताबों भी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय खड़े हैं आगोता के इलाहाबाद बैंक के अंदर, जिसकी एक मिनी ब्रांच कहते हैं या BC कहते हैं, एक रहमापुर बेगवा है जहां ब्रांच खोली गई थी। वहां पर एक व्यक्ति है जिसके द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला कर हाथ फरार हो चुका है और इलाहाबाद बैंक के मैनेजर उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ कुछ कस्टमर खड़े हुए हैं, खाता धारक खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कितने पैसे का लगभग गबन हुआ है और क्या कार्रवाई चल रही है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, कौन से गाँव के रहने वाले हैं? रहीमपुर बेगवा। आखिर आपके बैंक के खाते में कितने पैसे जमा किए गए हैं? इसमें 95,845 रुपए हैं। और बैंक क्या दिखा रहा है? इसमें 2,960 रुपए दिखा रहा है। किताब दिखाएं आप जरा। बाकी बैलेंस ये है।
आपका क्या नाम है? मोहम्मद कैस। किस नाम से किताब है आपकी? रेशमा। कितने पैसे हैं इसके अंदर लिखे हुए हाथ से जो चढ़े हुए हैं? 1,42,000। और यहाँ बैंक में कितने जमा दिखाए जा रहे हैं? 1200। 1200 रुपये मात्र। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनासिब है जी। कितने पैसे हैं आपके खाते में? 158। और दिखाए कितने जाने बैंक में? खाली 38,000 रुपए। जब आप बैंक भागा था वो और यहाँ पर आए थे, इलाहाबाद बैंक के मैनेजर ने क्या कहा था आपसे? इन्होंने कहा जी डेट दे रही है तो ऐसी डेट बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बहका रहे हैं हमें रोज 4 दिन 3 दिन मंगल सोमवार इस तरीके से हमें रोज बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपको बार बार समय दिया जा रहा है? हाँ, बार बार समय दिया जा रहा है, कोई सूचना नहीं हो रही जी। रोज आके करते हैं जी फलाने ऐसा ना जी। दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ बैंक मैनेजर के द्वारा इन खाताधारकों को बहकाया जा रहा है। उनकी किताब में हाथों से एंट्री भी है और जहाँ मैनेजर को बताया जा रहा है कि यहाँ पे 5 तारीख की एक डेट भी दी गई थी निर्णय के लिए, लेकिन उस डेट भी पे भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ खातेधारकों के पैसे, मान लीजिए किसी के खाते में 2 लाख है तो उसके 1200 रुपये या 2000 दिखाए जा रहे हैं। और मैनेजर के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि हर साल विजिट होती थी, लेकिन ऐसी क्या विजिट थी जो खाताधारकों के पैसे नहीं दिखाए जा रहे हैं और ना ही मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद अली है जी। जाहिद जी, कितने खाते में पैसे हैं आपके इस समय जो चढ़े हुए हैं? 1,27,000 कुछ हैं जी। और यहाँ जो बैंक है वो कितना दिखा रहा है बैंक के अकाउंट में आपको? ये तो 1700 रुपये बता रहे हैं। मात्र 1700 रुपये दिखाई दे रहे हैं। 1700 कुछ। आखिर वो कहाँ का रहने वाला था? मैं तो नंगला शेख का रहने वाला हूँ। आप नगला सेक्टर रहने वाले हैं। वो आपके घर से पैसे लेने आते थे या आप वहाँ जमा करने आते थे? नहीं, हम जमा करने जाओ जी। आखिर मैनेजर साहब ने क्या कहा? मैनेजर साहब यूँ कह रहे हैं जी हमारे तो कोई ब्रांच ही नहीं है वो। अच्छा, मैनेजर साहब का ये कहना है कि वहाँ पे हमारी कोई ब्रांच ही नहीं है। वो तो कंपनी की तरफ से बैठा। अच्छा, कंपनी की तरफ से बैठा है। और यहीं से मेरा खाता गया हुआ सर, यहीं से खाता आपका ट्रांसफर हुआ गया? पुराना खाता है मेरा। पुराना खाता आपका पहले यहीं खाता था, यहाँ से ट्रांसफर किया गया? हाँ जी, उसके बाद भी आपसे ये कहना है कि हमारा कोई वो नहीं ब्रांच नहीं है। हाँ जी। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आपके खाताधारक ये बता रहे हैं कि इनका पुराना अकाउंट था और इन मैनेजर के द्वारा ही यहाँ से खाता ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद भी यह इनकार कर रहे हैं कि यहाँ से कोई खाता नहीं गया। आइए एक सज्जन और उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलफाम है जी। गुलफाम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ले के जी। आखिर बैंक में कितने पैसे थे आपको जो हाथ की किताब में एंट्री है? 3,93,681। और यहाँ बैंक वाले क्या दिखा रहे हैं? कुल जी 3,000 रुपये। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको? क्या बैंक मैनेजर की मिली भगत है उनके साथ? जी हाँ, मिली भगत है जी। तो 20 तारीख से जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हैं उसके बाद भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या कहते हैं मैनेजर साहब? नू कहते हैं जी 2 दिन 4 दिन और रुक जाओ, दिया। अच्छा, आपसे 20 तारीख से समय लिया जा रहा है बार बार? दोस्तों, जैसा कि लग रहा है खाताधारक के कहने के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बैंक के मैनेजर हैं इनकी भी मिली भगत है। आखिरकार 20 तारीख से लेकर आज तक उस बैंक के कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया? अब देखना यह होगा कि इन खाताधारकों के साथ बैंक न्याय कर पाता है या ये यूं ही भटकते रहेंगे। कैमरामैन नौशाद सैफी के साथ कुलदीप सक्सेना की खास रिपोर्ट। मेरा नाम है जी मोहम्मद रईस। रईस, आज जो अगोता थाने पे बैठे हो, क्या पूरा मामला है? जी, ये जो अगोता बैंक की जो शाखा थी वो ग्राम रहमपुर बेहुआ में थी, तो उसमें जो था सुनील कुमार वर्मा था जो इसकी शाखा से है, तो उसने हमारे पैसे जब्त कर लिए। हमारे बल्कि 4 खातों के पैसे हैं, तकरीबन 40,000 रुपये हैं 4 खातों के। तो किसी में तो छोड़ रखे हैं 4,000, किसी में 361 रुपये, किसी में क्या में 120, किसी में 130 ऐसे छोड़ रखे हैं। बाकी पैसा हमारा सगला जब्त कर लिया और उसका ये पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। मोबाइल नंबर भी उसने बंद कर रखा। जैसा आप अगोता थाने में आए हैं और एसएचओ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहा है एसएचओ साहब ने? जी, मैनेजर साहब ने तो ये बोला है कि पैसे दिए जाएंगे और क्या मैं इन्होंने भी अपनी कार्रवाई चालू करी है। आप इनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलमगीर। आलमगीर जी, जहाँ आप अगोता थाने में मौजूद हैं, क्या मामला है पूरा? ये अगोता ब्रांच इलाहाबाद बैंक अगोता की जो ब्रांच है, इसकी उपशाखा है रहीमपुर बहू में। जिसका बैंक मित्र सुनील कुमार है, उसने अपने सभी खाता धारकों का पैसा जो है उस घपला कर लिया उसमें। और अब हम अगोता थाने में हैं उसकी शिकायत लेकर, और हमने यहाँ अपनी शिकायत दी है, उस पर काम चल रहा है। आप एसएचओ साहब की कार्रवाई से खुश हैं? हाँ जी, हमें पूरा विश्वास है इन पर। सर, जैसा कि अगोता थाना क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ एकत्रित है, क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि इलाहाबाद बैंक के एक रहीमपुर बहगवा गांव में
बैंक मित्र ने शाखा खोला था जिसका नाम सुनील कुमार वर्मा था। तो उसने लोगों के धोखाधड़ी करके पैसा निकाल लिया है, जबकि इन लोगों को संज्ञान में नहीं था। जब इन लोगों को संज्ञान में आया तो हमें आज एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और इसमें मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवाया हूँ। इसमें उच्च अधिकारियों के आदेश से इसमें मुकदमा पंजीकृत करवाया जा रहा है और साक्ष्य के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने आरोपी बनाए गए हैं? इसमें तो 5 आरोपी बनाए गए हैं। इसमें बैंक मैनेजर जो है अगौता इलाहाबाद बैंक के, उनकी क्या रूपरेखा सामने आ रही है? इनकी रूपरेखा जो है मैंने बुलाकर मैंने बातचीत किया था इनसे संबंध में, तो इन्होंने कहा कि हाँ पैसे निकले गए हैं और अभी हमारा तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अगर इनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो इनकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।